अपनी बेटी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। उसके हालात इतने खराब थे कि घर में कुछ खाने को नहीं था और गांव से आते समय जो पैसे बचा कर रखे थे वो भी घर के किराए में चले गए थे। वो बहुत ही परेशान हो गई थी और वापस काम की तलाश करके जब घर आती है तो अपनी बेटी नेहा से बात करते हुए बोलती है, यहाँ आने के बाद तो हमारी परेशानी और बढ़ गई। ना ही कोई काम मिल रहा है और पैसे आने का तो कोई जरिया ही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? हमें शहर में आए हुए इतना टाइम हो गया है और मुझे अच्छे से पता चल गया है यहाँ हम क्या काम कर सकते हैं और उस काम में पैसे भी बहुत अच्छे से मिलेंगे। मैं इतने समय से देख रही हूँ कि कोई काम मिल जाए, अभी तक मुझे नहीं पता चला, लेकिन तुझे पता चल गया। बता जरा कैसा काम है, मैं भी तो देखूँ कौन सा काम है जिससे पैसे आ सकते हैं अच्छे खासे। माँ, यहाँ शहर में लोगों को मोमोज खाना बहुत पसंद है और मुझे सब पता है मोमोज कैसे बनते हैं और उसकी चटनी का। ये हम लोग आराम से बना सकते हैं, लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सामान भी तो होना चाहिए ना। सामान क्या क्या लगता है ये तो बता। कहीं सामान ही इतना महंगा हुआ कि हम ले ना पाए तो फिर क्या फायदा होगा। माँ, ये मैदे से बनता है, मैदा तो ला नहीं सकते वैसे, हम तो फिर क्या कर सकते हैं। आप लेकिन मेरी बात मानो, अगर हम मोमोज का काम शुरू करेंगे तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा ये बता, मैदे की जगह हम ये आटे से नहीं बना सकते? क्योंकि आटा इस्तेमाल करेंगे तो वो सेहत के लिए भी अच्छा होगा, तो क्या पता लोगों को नए तरीके से पसंद आए। हाँ, ये सही बोल रही हो आप, हम ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक और परेशानी है। हम मोमोज बेचेंगे कहाँ? हमें अपने मोमोज का ठेला ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, ये हमारे लिए और अच्छा होगा। हम वहाँ क्यों नहीं लगाते जहाँ मैं पहले काम करने गई थी? बहुत बड़ी कंपनियाँ वो तो बोल भी रहे थे कि मेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे कोई मदद चाहिए हो तो वो कर सकते हैं। मैं उनसे ये पूछ सकती हूँ ना कि हम उनकी कंपनी के बाहर ठेला लगा सकते हैं। हाँ, और ऐसी जगह पर लगाएंगे लोग तो वैसे भी आना शुरू कर ही देंगे। चलो काम तो मिल गया है, लेकिन अब बस भगवान एक और मेहरबानी कर दे कि हमारा काम अच्छे से चलने लग जाए, ताकि हमारी गरीबी के कुछ हालात सुधर जाएं। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बस परेशान मत रहो और हिम्मत के साथ इस मोमोज के ठेले पर ध्यान दो। हमारा मोमोज के ठेले का नाम भी यही होगा, आटे के सेहत भरे मोमोज। हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है ये। दोनों माँ बेटी मिलकर काम तो सोच लेते हैं और दोनों मिलकर मोमोज बनाना भी शुरू कर देते हैं और माला जाकर मोमोज का ठेला लगाने की बात करके परमिशन भी ले लेती है और फिर दोनों माँ बेटी वहाँ जाकर मोमोज बेचने लग जाते हैं। लेकिन आटे वाले मोमोज कोई लेना पसंद नहीं करता है, इसलिए उनका मोमोज बेचने का पहला दिन था और एक भी मोमोज ना बिकने की वजह से दोनों उदास होकर घर आ जाते हैं। और आने के बाद नेहा माला से बोलती है, माँ, मुझे माफ कर दो, हमने इतनी मेहनत से काम शुरू किया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आपने जो थोड़े पैसे बचा रखे थे वो भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम कम से कम कुछ कर तो रहे हैं ना। हमारे पास एक उम्मीद तो है, इससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे और ना ही कोई उम्मीद थी। तू परेशान मत हो, आज मोमोज नहीं बिके तो क्या हुआ, कल बिक जाएंगे। माँ, मुझे तो ये भी उम्मीद टूटी हुई नजर आ रही है। लगता है मेरा मोमोज बेचने का आइडिया ही खराब था। अगर हम कोई और अच्छा काम करें तो कम से कम गरीबी में आटा गीला वाला हाल तो नहीं होगा ना आज। कोई नहीं, तू आराम से सो जा, अब कल की कल ही छोड़ दे, सब ठीक ही होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास, एक तो गरीबी का बोझ, ऊपर से जो काम शुरू करा हमने वो भी नहीं चल रहा हमारा। बुरा तो लगेगा ना माँ, मुझे पता है आप तो कुछ बोलोगे ही नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता है कि आप बहुत परेशान हो। दोनों परेशान तो होते ही हैं, लेकिन परेशानी में भी हिम्मत नहीं हारते और अगले दिन फिर मोमोज बेचने चले जाते हैं। लेकिन वही होता है, ऐसा करते करते दिन निकलते रहते हैं, उनके हालात में कोई सुधार नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद उनके मोमोज के ठेले पर परम और सुमन आते हैं और वहाँ आकर माला से बोलते हैं, एक प्लेट मोमोज लगा दो। और हाँ, यह आप आटे के मोमोज बनाते हो? आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए। जी हाँ, आटे के मोमोज बनाए जाते हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आप रुकिए, मैं आपके लिए अभी लाती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से ले जाओ, हम यही हैं। माला दोनों के लिए मोमोज लगा देती है और दोनों जैसे ही मोमोज खाते हैं तो दोनों को मोमोज इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। तभी सुमन बोलती है, वाओ, कितने अच्छे हैं ये, ऐसा लग ही नहीं रहा है मैं हेल्थी मोमोज खा रही हूँ। आटे के मोमोज कितने सही लग रहे हैं ना परम। हाँ, सच में बहुत टेस्टी है। और आपने ये मोमोज के साथ जो चटनी दी है ना, हरी वाली चटनी, आए हाय, मजा आ गया। ये ठेला पहले नहीं था, अभी लगाया क्या आपने? जी,
इस ठेले को लगाए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन लोगों को बड़ी बड़ी दुकान के मोमोज ही अच्छे लगते हैं। तभी तो यहाँ के मोमोज शायद कोई खाना पसंद नहीं करता है, लेकिन आपको पसंद आए हमारे मोमोज, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे कैसी बात कर रही हो आप? आपके मोमोज अच्छे हैं तभी तो हम तारीफ कर रहे हैं। और मैदा पेट में जम ही जाता है, कम से कम आटे वाले मोमोज शरीर के लिए भी अच्छे रहेंगे ना। वैसे एक और प्लेट लगा दो, क्योंकि ना ही मेरा पेट भरा है आपके इन मोमोज से और ना ही मेरा मन। आपको इस ठेले को और बड़ा करना चाहिए, बड़ा होगा तो लोग भी ज्यादा आ पाएंगे यहाँ पे। सब साथ बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में नेहा भी वहाँ आ जाती है और अपने ठेले पर उन लोगों को मोमोज खाते देख बोलती है, आपको हमारे खास आटे वाले मोमोज पसंद तो आए ना? हम माँ बेटी ने खुद बनाया है। जी बिल्कुल, हमें आपके मोमोज भी अच्छे लगे, तभी तो और खाने के लिए बोल रहे हैं हम। हमारी बात मानो तो इस ठेले को बड़ी सी दुकान में बदल दो, और भी फायदा होगा आपका। मैडम जी, हमारा तो इस आटे के मोमो से ही कुछ फायदा नहीं हो रहा है, अब दुकान खोलेंगे तो क्या ही हो जाएगा, हमारा तो सब इस ठेले में ही लग गया। कोई बात नहीं, आज एक ग्राहक आया है ना, तो कल 4 और ग्राहक आ जाएंगे। दोनों मोमोज खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब माला के ठेले पर 1-2 ही सही, लेकिन लोग आने लगे थे। लेकिन इतने में होता भी क्या, उनकी गरीबी तो वहीं की वहीं थी। कई दिन निकल जाते हैं, मोमोज बेचने से उनका बस इतना हो रहा था कि और मोमोज के पैसे निकल जाते थे और दोनों माँ बेटी को 2 टाइम का खाना मिल जा रहा था। इसलिए दोनों अब मोमोज को और अच्छा बनाने में लग जाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ समय बाद उनके ठेले पर परम आता है और बोलता है, नमस्ते, मैं आपके ठेले पे आया था, याद है ना? जी जरा 1 प्लेट मोमोज लगा दो, और मेरी बात ध्यान